अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम लोग बना रहे हैं चने दाल की बेरही। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी भीगी हुई चने की दाल, जिसे हम ग्राइंडर में ऐड करेंगे। और इसी दाल के साथ हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ कटी हुई धनिया की पत्तियाँ और 1 चम्मच हल्दी, नमक एज़ पर टेस्ट और 1 चम्मच ज़ीरा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट चाहिए और हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसमें पानी का यूज़ कर लिया तो हमारी बेरही जो है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगी और वो बार बार फटेगी। इसलिए हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो ये हमने सारा बैटर बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और धनिया की पत्तियाँ। जिन्हें तीखा नहीं खाना है वो हरी मिर्च को स्किप कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले ही ऐड कर ली थी। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा कि आपकी जो धनिया की पत्ती हो वो भी ड्राई रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे गीला नहीं करना होता है। और प्याज भी आपकी ड्राई होनी चाहिए, यानी कि आप थोड़ी देर पहले इसे धुलकर रख दें और फिर चॉप करें। तो अब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम तैयार कर लेंगे चावल के आटे और गेहूं के आटे का एक परफेक्ट सा डो। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी आटा, जिसे हमने अच्छी तरीके से छन्नी से छान लिया है। और इसमें हम मिक्स कर रहे हैं चावल का पेस्ट। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी भीगे हुए चावलों का पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसका डो बना लेंगे। डो बनकर तैयार है। चलिए फ्लेम ऑन कर लेते हैं और तवा रख देते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म होगा तब तक हम बेरही की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। और इसके लिए हम लेंगे एटलीस्ट 2 रोटियों का आटा और उसकी एक अच्छी लोई बना लेंगे। और फिर उन लोइयों को हम कटोरी के फॉर्म में बना लेंगे, ताकि उसमें हम अच्छी तरीके से बैटर को फिक्स कर सकें। तो ये देखिए हमारी जो लोई की कटोरी है वो बनकर तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बैटर। जी हाँ, स्पून से आपको लेना है और उसे थोड़ा सा फैला देना है। आप एक बराबर से एक लेयर बना दीजिए उस पर पहले। और जब आप एक बराबर की प्रॉपर लेयर बना देंगे और फिर उसे कटोरी के फॉर्म में बनाएंगे, तो इससे ये जो हमारा बैटर है वो सभी जगह प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। हाँ, आपको इसी तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। और ये लोई नहीं बल्कि एक पोटली है, तो आपको ऐसे ही पोटली बनाना है। और आपको चेक करना है कि आपका बैटर जो है वो पोटली से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्पून की हेल्प से आप उसे निकाल दीजिए और इसी तरीके से पोटली बना लीजिए। मैं बनाने वाली हूँ 3 बेरही 3 लोगों के लिए, क्योंकि ये 2 रोटी के आटे से बनती है, इसलिए 1 बेरही 2 लोगों के लिए इनफ हो जाती है। बहुत सारे लोग 2 भी खा लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो हमें इसे अब अच्छी तरीके से बेल लेना है। और आपको ये ख्याल रखना है कि बेरही जो है वो फटनी नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फट जाती है तो कोई बात नहीं है, चल जाता है वो, क्योंकि वो तवे पर सिक जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमने दूसरी बेरही के लिए आटा ले लिया है। इसे हम हाथ से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इसके बाद हम एक बॉल बना लेंगे और फिर उसे कटोरी का फॉर्म देकर उसमें हम फिलिंग कर लेंगे। और फिलिंग करने के बाद हम क्या बनाएंगे, एक छोटी सी पोटली, और उस पोटली को चिपटा करके अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बेलने से पहले आपको थोड़ा सा आटा लगाना है उस बॉल में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लगाया तो ये अच्छी नहीं लगेगी। और अब इसी तरह से करके हमें इसे बेलना है। इससे हमारी जो बेरही है वो एक बराबर से बेल जाती है और उसके अंदर की जो फिलिंग है वो भी बराबर रहती है हर तरफ। तो हमारी तीसरी बेरही की पोटली भी तैयार है
और इन सभी को हम गोल्डन होने तक सेक लेंगे और सेकने के बाद गर्मा गर्म घी के साथ सर्व करेंगे। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप जब चाहें तब इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका बैटर तैयार करके अपनी फ्रिज में रख भी सकते हैं और बनाने के टाइम आप इसे निकालिए और आटे में फिल करिए और बना लीजिए। बेरही बनाने के लिए हमें गेहूं और चावल दोनों आटों की ज़रूरत होती है। वैसे ये गेहूं के आटे से भी बन जाता है, लेकिन अगर आप चावल का आटा यूज़ करते हैं और उसमें 1 चम्मच शुगर भी यूज़ करते हैं तो ये जो बेरही है ये काफ़ी स्वीट और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। और जब आप इस पर घी लगाकर खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसके अंदर की फिलिंग होती है चटपटी, नमकीन, और ऊपर की जो लेयर है आटे की वो होगी हल्की मीठी और क्रंची, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इसे चाहें तो रूखा भी खा सकते हैं और किसी चटनी या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आप भी इसे बनाइए। इसे बनाने के लिए हमें दाल को 5 से 6 घंटे भिगाना भी पड़ता है, इसलिए इसकी तैयारी 1 दिन पहले ही शुरू हो जाती है या फिर 4-5 घंटे पहले से शुरू हो जाती है। तो हमारी बेरही जो है वो सिक गई है अच्छी तरीके से। अब हम इस पर लगा रहे हैं घी। देखिए मैंने तवे पर रखा हुआ है इसे, क्योंकि घी जो था वो थोड़ा सा जमा हुआ था। नहीं तो हम इसे प्लेट में निकालने के बाद घी लगाते हैं। हमें इसे पूड़ी की तरह सेकना नहीं होता है घी लगाकर, सिर्फ घी लगाना है और उसके बाद उसे प्लेट में रख देना है। और घी लगाने से पहले थोड़ा सा इसे हम चम्मच की हेल्प से गोद लेते हैं ताकि घी जो है वो अंदर तक चला जाए। बेरही जो है ये उत्तर प्रदेश की एक ख़ास डिश है जो जनरली नाश्ते में बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होती है और काफ़ी चटपटी भी होती है। तो जब आपको मन करे कुछ अलग हट कर खाने का तो आप बेरही बनाएं। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, बनाएं इसे और बनाकर खाएं। खाने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके पास इसी तरह की कोई टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी हो तो मुझे भी बताइएगा ताकि मैं उसे ट्राई कर सकूं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।